बताइए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाए, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, बताएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? सही है, इटली के फ्लोरेंस नगर। हाँ, फ्लोरेंस नगर। अगला बताएगा पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? सही है, दाते। ठीक है, दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रॉक। हाँ, पेट्रॉक। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना किसने की? दाते। किस भाषा में, किस भाषा में किया? टस्कन। हाँ, टस्कन भाषा। हाँ, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, दाते का जन्म कहाँ हुआ था? सही है, फ्लोरेंस नगर। अगला बताएगा मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक। सही है, पेट्रोक। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? इटली का था। ठीक है, इटालियन गद्य का जनक कौन किसे माना जाता है? सही है, कहानीकार बोकेशियो को। अगला बताएगा कहानीकार बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। यह डेकामेरॉन। हाँ, डेकामेरॉन। ठीक है, अगला बताए आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? सही है, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली की वह प्रसिद्ध पुस्तक कौन है जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है? द प्रिंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के तीन कलाकारों को कृतियों में मिलती है। ये तीन कलाकार कौन कौन है? सही है, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? सही है, मैकियावेली। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची क्या था? सही है, ठीक है, बहुत चीज था, है ना। चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भी था, है ना। लियोनार्डो दा विंची सब क्षेत्र में था। ठीक है, अगला बताइएगा द लास्ट सपर और मोनालिसा के रचनाकार? सही है, लियोनार्डो दा विंची। और माइकल एंजेलो क्या था? हाँ, मूर्तिकार और चित्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? सही है, माइकल एंजेलो। सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाया गया? सही है, माइकल एंजेलो। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था, इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति क्या थी? सही है, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? सही है, जियाटो। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन। ठीक है, हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी किस पुस्तक में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है? पुस्तक का नाम है द प्रेज ऑफ फॉली। हाँ, द प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
इंग्लैंड के किस लेखक ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया? सही है, हाँ, टॉमस मूर। अगला क्वेश्चन है, किसने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया? सही है, मार्टिन लूथर। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? शेक्सपियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? हाँ, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है रोजर बेकन। हाँ, रोजर बेकन। ठीक है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? सही है, कोपरनिकस। किसने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया? कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? गैलीलियो। हाँ, गैलीलियो। ठीक है, समर्थन किया था कोपरनिकस के सिद्धांत का। ठीक है। अगला बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। ठीक है, इंग्लैंड के था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की सहायता से किसने बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? सही है, केपलर। केपलर कहाँ के था? जर्मनी के था। ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? ठीक है, 16वीं सदी में। अगला बताइएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? सही है, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। हाँ, जर्मनी का। और इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? सही है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। अगला बताइएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातः कालीन तारा किसे कहा जाता है? सही है, हाँ, जॉन विक्लिफ को। ठीक है। और जॉन विक्लिफ के अनुयायियों को क्या कहते हैं? सही है, लोलार्ड्स। अमेरिका की खोज किसने की? सही है, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? सही है, अमेरिगो वेस्पुसी। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? मैगलन। ठीक है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति? मैगलन। ठीक है। वो जहाज था, बीगल नामक जहाज। वो मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल विश्व सर्वेक्षण पर गया था बीगल नामक जहाज से। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? हाँ, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? सही है, जॉर्ज तृतीय। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? रेड इंडियन। ठीक है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? सही है, 4 जुलाई 1776। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कौन से सिद्धांतों पर आधारित थी? हाँ, नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत, नेचुरल राइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ठीक है, हाँ, 1783 के पेरिस संधि के तहत। ठीक है। पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के कितने अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर ली? 13। 13। ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? हाँ, लफायते। सही है, लफायते के नेतृत्व में। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश को काफी आर्थिक क्षति हुई थी? इंग्लैंड को। ठीक है। और यह जो क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1765 में कौन सा एक्ट पारित किया? सही है, स्टंप एक्ट। और किसने पारित किया था? हाँ, विले। सही है, ग्रेन विले। ठीक है।
हाँ, 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय, रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। ठीक है। उपनिवेश वासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया और कौन सा नारा दिया? प्रतिनिधि तो नहीं तो कर नहीं। हाँ, और किसने यह नारा दिया था? सही है, सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच और कब कब से कब चला? ठीक है, सही है, 1756 से 63, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने कौन से नामक संस्था बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी? स्वाधीनता की पुत्री और पुत्र। सही है, स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां। ठीक है। बताएगा 1776 ईस्वी में लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसके लेखक कौन है? टॉमस पेन। ठीक है। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया है ना, कॉमन सेंस में। अगला क्वेश्चन है, टॉमस पेन की एक प्रसिद्ध रचना, एक और, यह है राइट्स ऑफ मैन। हाँ, राइट्स ऑफ मैन, टॉमस पेन। कॉमन सेंस, टॉमस पेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने? सही है, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या थे? सही है, बोस्टन टी पार्टी, है ना। कब हुई थी? 73, है ना, 16 दिसंबर 1773। और इस घटना का नायक कौन था? सही है, सैमुअल एडम्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 1774 को कितने उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया? 13 उपनिवेशों। ठीक है। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच कहाँ प्रथम संघर्ष हुआ था? हाँ, लेक्सिंगटन। हाँ, लेक्सिंगटन में हुआ था। ठीक है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में दूसरा महादेशीय सम्मेलन कहाँ हुआ? सही है, फिलाडेल्फिया। और इसी में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? अमेरिका। अमेरिका। ठीक है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए में कब लागू किया गया? सही है, 1789। अगला बताइएगा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली है, यह सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू। हाँ, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। अगला बताइएगा, 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित कर दिया गया? 1808। 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? 60 में। सही है, 1860। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? सही है, 12 अप्रैल 1861। ठीक है। कौन सा राज्य दासता के समर्थक थे? हाँ, दक्षिणी राज्य। दक्षिणी राज्य, है ना। ये जो गृह युद्ध हुआ था दक्षिणी राज्य और उत्तरी राज्य में, है ना। दक्षिणी राज्य जो था दासता के समर्थक था, जबकि उत्तरी राज्य उसका विरोधी था।
ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सही है, दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी और इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया? मर गया। बताइए नाम। सही है, अब्राहम लिंकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र की एक परिभाषा दी है, क्या दी है परिभाषा? सही है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, है ना, शासन है। प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? सही है, जॉन बिकली ब्रूस, है ना, 14 अप्रैल 1865। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? सही है, 26 मई 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कड़ी चालक के आविष्कारक। सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? सही है, 1789। किसके शासनकाल में? लुई 16वां। हाँ, लुई 16वां के शासनकाल में। ठीक है। और इस समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? सामंती। हाँ, सामंती व्यवस्था थी फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। हाँ, 14 जुलाई को, है ना, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों से मुक्त कराया था। उसी दिन से 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? सही है, फ्रांस की राजक्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वां। हाँ, 14वां। ठीक है। हाँ, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां। ठीक है। चलिए, बताया कि शासक को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। सही है, लुई 16वां को। ठीक है। बहुत अच्छी हो गया, तो कहाँ लाग गया, सब टेंशन में घर बना पत्नी थी ना, बहुत मेन बात था ना कि पादरी उसके नाम चल गया था। श्रीलंका में भी किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? सही है, लुई 14वां। अगला क्वेश्चन, वर्साई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? सही है, लुई 14वां। ठीक है। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 74, 1774। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी? हाँ, मेरी एंटवानेट। हाँ, मेरी एंटवानेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी के कारण इसको बहुत देता है। हाँ, राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था थी? ये संस्था का नाम है पार्लमा। हाँ, पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या कितनी थी? 17। हाँ, 17 थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का भूमि कर कौन था? टैले। टैले। ठीक है।
और एक प्रकार का धार्मिक कर कौन था जिसे चर्च को देना पड़ता था? सही है। हाँ, पहले जो था भूमि कर था, ये हमेशा पूछता है बोला, ठीक है। और टीथे जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना होता था, है ना। टीथे कौन देता था? तो चर्च देता था। चर्च को देना होता था, चर्च को देना होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? 3 गो है, 3। सही है, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ठीक है। इन तीनों में चर्च का विरोधी कौन था? सही है, वाल्टेयर, ठीक है। हाँ, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है ना, डब्ल्यू वाल्टेयर। हाँ, 100 चूहों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक कौन था? यही तीनों बताना है। रूसो, हाँ रूसो। फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक रूसो था। अगला क्वेश्चन है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? सही है, वाल्टेयर, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट? रूसो, ठीक है। ये तो ऑप्शन में आपका फायरमैन में भी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की आत्मा की रचना किसने की? सही है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू की किस रचना में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बतलाकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया? सही है, मॉन्टेस्क्यू। हाँ, कानून की आत्मा में मॉन्टेस्क्यू ने की थी, ठीक है। हाँ, मॉन्टेस्क्यू में मतलब इसमें ये कानून की आत्मा में इस तीनों के बारे में बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? हाँ, समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था, शुरुआत किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी फ्रांसीसी क्रांति का ही नारा था, ठीक है। तो टोटल जो तीनों मिला करके देता है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, है ना, किसकी क्रांति नारा है? तो फ्रांस की राजक्रांति का नारा है, ठीक है। अठारहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात 3 श्रेणी में बटा था, कौन कौन? ठीक है। हाँ, ठीक है। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग जिसको नोबिलिटी कहते हैं, जबकि तृतीय स्टेट जिसमें देश की 90% जनता थी, ठीक है। हाँ, अभिजात। और अभिजात वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर, सब ये 90% में आते थे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? सही है, लिब्रे, ठीक है। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? सही है, 5 मई 1789 यूज करना है। तो आइए 4 बजे से, कल से आइए, ठीक ठीक। हाँ हाँ सर, छठ के बाद से। अगला क्वेश्चन है, मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर, हाँ हर्डर को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1769, हाँ 1769
15 अगस्त, हाँ 69, ठीक है। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में, हाँ अजासियो में हुआ था, ठीक है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? सही है, कार्लो बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को कब समाप्त किया था? 1796, ठीक है। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? 99, सही है, 1799, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना और जीवन भर के लिए कौंसल कब बन गया? सही है, 1802 में, ठीक है। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? सही है, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को क्या कहा था? सही है, बनियों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी किया था। राजकुमारी का नाम क्या था? नाम है मोरिया लुइसा, हाँ मोरिया लुइसा, हाँ मोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हाँ इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था, 21 अक्टूबर 1805, हाँ सही है, 21 अक्टूबर 1805, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? सही है, 1800। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया जिसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड, सही है, नेपोलियन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन को किस युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा? नील का युद्ध, हाँ नील नदी के युद्ध, हाँ नील नदी के युद्ध में, है ना, अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था नेपोलियन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया? एल्बा के टापू पर तो भेज दिया और हराया नहीं, लिपजिग, हाँ लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया था, है ना, यूरोप के राष्ट्रों ने, और उसे बंदी बना करके एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु एल्बा से भागकर पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया नेपोलियन, ठीक है। हाँ वहां से भाग गया, वहां आदमी रहबे नहीं करता था। चलिए नेक्स्ट आगे है, अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को किस युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया? युद्ध के नाम बताइए। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को किस युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया? सही है, वाटरलू, हाँ ठीक है, वाटरलू के युद्ध में, ठीक है। और 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? सही है, हाँ लिटिल कारपोरल, ठीक है। 1815, 18 जून 1815 और 1821 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? सही है, रूस पर आक्रमण, है ना, उसका रूस पर आक्रमण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए
नेपोलियन ने कौन से व्यवस्था का सूत्रपात किया था? वह व्यवस्था है महाद्वीपीय व्यवस्था, है ना? हाँ, महाद्वीपीय व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया? किस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया? तो यह वियना कांग्रेस समझौता, है ना? वियना कांग्रेस समझौता के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 13। सही है, 13 राज्य। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? सही है, जोसेफ मेजनी। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ? जिनेवा में, जिनेवा में हुआ। ठीक है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। ठीक है। इटली के एकीकरण में कौन सा राज्य अगुवाई की थी? सही है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ठीक है। इटली की समस्या को किसने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया? सही है, काउंट काबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। ठीक है। इटली के एकीकरण का श्रेय 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, कौन कौन? सही है, मेजनी, जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। ठीक है। यंग इटली की स्थापना कब और किसने की? ये की थी 1831 में, जोसेफ मेजनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया? सही है, गैरिबाल्डी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सही है, गिबर्टी। ठीक है। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? सार्डिनिया, सार्डिनिया का शासक था। ठीक है। इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई थी? हाँ, लोम्बार्डी। हाँ, लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुआ था। इटली राष्ट्र का जन्म कब से माना जाता है? 2 अप्रैल 1860। 2 अप्रैल 1860। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? 1871। ठीक है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? जोसेफ मेजनी। हाँ, जोसेफ मेजनी का है। ठीक है। इटली का एकीकरण 1871 में किसने किया? सही है, काउंट काबूर। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। हाँ, नेपोलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क पर्सा के शासक का प्रधानमंत्री था। पर्सा के शासक कौन था? विलियम प्रथम। ठीक है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा। ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? सही है, प्रसा के नेतृत्व में। अगला है, विलियम को जर्मन संघ के विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? 8 फरवरी 1871। यह पूछा था कि कौन सा राज्य से बनाया गया था? अच्छा, नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से था? फ्रांस से। हाँ, फ्रांस से था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता था? डायड। और यह राष्ट्रीय सभा कहाँ होती थी?
फ्रैंकफर्ट में, हाँ फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। किस ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था? 1815 से 1850 के बीच। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक, हाँ मेटरनिक था, ठीक है। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में कौन से दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह राके, बोमर और लसर, है ना, राके, बोमर और लसर, ठीक है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किया गया 1848 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के शासनकाल में वर्षा का रक्षा मंत्री कौन था? हाँ वान रून, वान रून, ठीक है। और सेनापति कौन था? सही है, वान माल्टेक, है ना। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून और सेनापति वान माल्टेक था, ठीक है। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना? 1862 में, 23 सितंबर 1862, ठीक है। बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 81 में। चांसलर बना 62 में, तो जन्म पहले, हाँ 15 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1815 ब्रेडनबर्ग में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? शासक विलियम प्रथम, हाँ विलियम प्रथम, ठीक है। किस युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? यह है सेरेजोवा, हाँ सेरेजोवा के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अगस्त 1866 ईस्वी को किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? 23 अगस्त 1866 को किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? तो वह प्राग संधि के तहत, ठीक है। प्रशा एवं फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? 15 जुलाई 1870, ठीक है। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कब किया? 1 सितंबर 1870, ठीक है। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ किया था? हाँ वर्साई के राजमहल में, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब और कहाँ, कब और किसके बीच हुई थी? हाँ प्रशा और फ्रांस के बीच, 10 मई 1871, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? यह है सूडान, हाँ सूडान युद्ध के, हाँ सूडान युद्ध के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था रूसी क्रांति में? रॉबर्ट ओवेन, हाँ रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। हाँ वैज्ञानिक समाजवाद, और ये समाजवाद, है ना, समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन किया था, और यह वेल्स का रहने वाला था, ठीक है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? इसी को, रॉबर्ट ओवेन। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स, ठीक है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन, हाँ सेंट साइमन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? स्कूटर के आविष्कारक, सही है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1884, ठीक है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? सही है, कार्ल मार्क्स। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार,
और यह जारशाही व्यवस्था का समाप्त कब हुआ? 1917। हाँ 1917 में। ठीक है। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। हाँ अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। हाँ जार निकोलस द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण ये था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। हाँ प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? सही है लेनिन। ठीक है। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन। ठीक है। और लाल सेना का संगठन किसने किया? ट्राटस्की। ट्राटस्की। हाँ ट्राटस्की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हो गई? अलेक्जेंडर द्वितीय। हाँ अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया? सही है जार निकोलस द्वितीय। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किन लोगों की थी? सही है स्लाव लोगों की। अन्ना करेनिना के लेखक? सही है लियो टोल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है विश्व में? सही है तुर्गनेव। ठीक है। लेकिन भारत में पूछेगा शून्यवाद के जनक नागार्जुन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक माना जाता है प्लेखानोव। हाँ प्लेखानोव को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब और कहां हुई? 1903 में रूस में हुई। ठीक है। और सोशल डेमोक्रेटिक दल को दो भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन? हाँ सही बोल रहे हैं। एक है वोल सेविक एक है मेन सेविक। हाँ वोल सेविक और मेन सेविक। वोल सेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मेन सेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। जैसे हाँ मुस्लिम क्या है? मेन सेविक और हिंदू है वोल सेविक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल्शेविक दल का नेता कौन था? यानी बहुसंख्यक दल का नेता कौन था? लेनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो किस नाम से जानी जाती है? अप्रैल थीसिस। हाँ अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की? लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की 1921 में। हाँ 1921। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? सही है 1924। राइट्स ऑफ माइंड के लेखक कौन है? थॉमस पेन। मदर की रचना किसने की? सही है मैक्सिम गोर्की। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन था? ट्राटस्की। हाँ ट्राटस्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? सही है युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? सही है फ्रेडरिक एंजल्स। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? ब्रिटेन। ठीक है। कारण क्या था? हाँ ठीक है क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी क्योंकि वो हाँ हाँ ये भी हो सकता है। और मेन कारण यही है कि उसके पास उपनिवेश के कारण अधिक मात्रा में कच्चे माल था। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? कपड़ा उद्योग। ठीक है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले स्कॉटलैंड के किस नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली? मैकेडम। हाँ मैकेडम। ठीक है। 1761 ईस्वी में किस इंजीनियर ने मैनचेस्टर से बर्सले तक नहर बनाई?
बताइए। नाम है ब्रिंडले। हाँ, ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से बर्सले तक नहर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1814 ईस्वी में किसने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया? स्टीम से चलने वाला जॉर्ज स्टीफेंसन। स्टीम यानी स्टीम मतलब भाप, तो भाप हो गया स्टीम, स्टीफेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? जापान। जर्मनी। जर्मनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज चलने वाले शटल के आविष्कारक? जॉन। ठीक है, स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक? जेम्स हारग्रीव्ज। हाँ, जेम्स हारग्रीव्ज। ठीक है, स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक? पानी की शक्ति से चालित। हाँ, वो स्पिनिंग जेनी सिर्फ है, और ये स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित रिचर्ड आर्कराइट। हाँ, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, स्पिनिंग म्यूल के आविष्कारक कौन है? क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन। और घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करघा? कार्टराइट। कार्टराइट। और सेफ्टी लैंप के आविष्कारक? हम्फ्री डेवी। ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम 1642 में। ठीक है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? सही है, 1688, है ना। और उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय। हाँ, जेम्स द्वितीय। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कब से कब हुआ? सही है, 1756 से 63। गुलामों का युद्ध किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। इस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? सही है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, किस वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही? ट्यूडर। हाँ, ट्यूडर वंश। ठीक है, और एलिजाबेथ का संबंध ट्यूडर वंश से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई? चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कहा जाता था कैवेलियर। हाँ, और संसद के समर्थकों को क्या कहा जाता था? राउंड हेड्स। हाँ, राउंड हेड्स कहा जाता था। ठीक है, अब है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 14। सही है, 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ। ठीक है, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सही है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया की राजधानी सिराजेवो 28 जून 1914 में हत्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया था? सही है, मित्र राष्ट्र और दोहरी राष्ट्र। दोहरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोहरी राष्ट्र में शामिल कुछ देशों के नाम बताइए। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली। ठीक है, अब मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के कुछ नाम बताइए। सही है, इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस, फ्रांस, है ना, मित्र राष्ट्र में शामिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक किसे माना जाता है? जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को। हाँ, बिस्मार्क माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? 1882 में। और त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा, है ना। अंततः कब ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया? तो 15 में।
है ना, 26 अप्रैल 1915। ठीक है। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन थी? काला हाथ। काला हाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ? सही है, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, है ना, रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ रूस जापान युद्ध का अंत। ठीक है। मोरक्को संकट कब पैदा हुई? सही है, 1906। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? हाँ, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था 1 अगस्त 1914। 1 अगस्त 1914। ठीक है। और जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? 3 अगस्त। हाँ, 3 अगस्त 1914। ठीक है। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हो गया? 26 अप्रैल 1915। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917। ठीक है। हाँ, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे, इसीलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान कब आरंभ किया? 18 जुलाई 1918। और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। ठीक है। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की, 3 नवंबर 1918 के ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने अपने पद से इस्तीफा 10 नवंबर 1918 को दे दिया और कहां भाग गया? हॉलैंड। हाँ, हॉलैंड भाग गया। ठीक है। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल के नेता के सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और उनके नेता को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। उस नेता का नाम क्या था? नहीं, फ्रेडरिक एबर्ट। हाँ, फ्रेडरिक एबर्ट, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देश भाग ले रहे थे? 27, है ना, 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधि की शर्त केवल 3 देश तय कर रहे थे। कौन कौन? सही है, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे, मात्र 3 देश, लेकिन भाग ले रहे थे कितने देश? 27 देश भाग ले रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे कौन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेसो। ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब और किसके साथ हुई थी? हाँ, 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी। हाँ, जर्मनी के साथ। ठीक है। और संधि के तहत जर्मनी की सेना कितना तक सीमित कर दी गई? 1 लाख। ठीक है। उससे वायुसेना पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिया गया और जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जितना भी उपनिवेश था जर्मनी का, सब लोग को बोला कि वो तुम करो, शासन यहाँ वहाँ। हाँ, चलिए
युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से कितना राशि की मांग की गई? सही है, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। बाप रे, कितना विकसित था उस समय जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्र संघ। हाँ, राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया? वही वर्साई की संधि। हाँ, वर्साई की संधि। हाँ, आरोपी संधि के नाम से भी जाना जाता है। 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, जर्मनी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? सही है, 1911। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नेता नायक कौन था? सन्यास सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में सन्यास सेन ने कौन से दल की स्थापना की? वो दल का नाम है तुंगमेंग दल। हाँ, तुंगमेंग दल, जिसका उद्देश्य क्या था? हाँ, मंचू राजवंश के खत्म करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने सन्यास सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना था? सही है, 29 दिसंबर 1911। ठीक है, कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सही है, सन्यास सेन। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में कौन सी पद्धति की स्थापना हुई? गणतंत्र शासन पद्धति। गणतंत्र शासन पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके समर्थन में सन्यास सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया? किसके समर्थन में सन्यास सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया? तो क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में सन्यास सेन ने कौन से पार्टी की स्थापना की? कुओमिंतांग। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। पुनर्गठन के लिए सन्यास सेन ने किसे आमंत्रित किया? तो माइकल बोरोदीन को। माइकल बोरोदीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सन्यास सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसे चुना? जनरल गैलेन को। गैलेन। ठीक है, डॉक्टर सन्यास सेन ने 3 सिद्धांत दिए थे, कौन कौन? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सही है, डॉक्टर सन्यास सेन को। सन्यास सेन की मृत्यु कब हो गई? 25 में 1925। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद किसने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला? सही है, चियांग काई शेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग कब हो गए? 27 में। 1927। ठीक है, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी कहाँ थी? जो कि बड़े नगरों में से एक थी, सियान। हाँ, सियान। ठीक है, चीन में गृहयुद्ध कब शुरू हुआ? सही है, 1928। 1925 को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही है, माओ से तुंग। माओ से तुंग का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1893 हुनान में। ठीक है, चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? सही है, नानकिंग। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? फार्मोसा। फार्मोसा में। फार्मोसा यही चीन में होगा। चियांग काई शेक हाँ हाँ, राजकीय किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने कौन से आतंकवादी दल का गठन किया? सर कौन काला शर्ट वाला ब्लू शर्ट। ब्लू शर्ट हाँ, ब्लू शर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई? तो माओ से तुंग के नेतृत्व में। ठीक है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही है, माओ से तुंग। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री, चीनी गणराज्य, चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री था कौन? चाउ एन लाई। वो तो संन्यास से पहले ही मर गया। ठीक है, प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन की जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ था? हुनान। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति किस देश में अपनाई गई थी? चीन में। ठीक है, और चीन के द्वार खोलने का श्रेय किस देश को जाता है? ब्रिटेन को जाता है। ठीक है, और खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? सही है, जॉन है। अगला है, एशिया का मरीज के उपनाम से किसे जाना जाता है? चीन। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1921। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। ठीक है, पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? द्वितीय। हाँ, सही है, अब्दुल हमीद द्वितीय 1908 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1920। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? सही है, मुस्तफा कमाल पाशा है ना, इसे अतातुर्क यानी तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि कब है? सही है, 19 मई 1881। कहाँ हुआ था जन्म? सेलेनिका। हाँ, सेलेनिका में हुआ था। मुस्तफा कमाल पाशा के नाम क्या, पिता के नाम क्या था? अली राजा। हाँ, अली राजा। ठीक है, तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ? 1889। अगला क्वेश्चन है, एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने किस युद्ध में शानदार सफलता हासिल की? सही है, गलीपोती के युद्ध में। ठीक है, और इसी के बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही है, मुस्तफा कमाल पाशा। और 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच कौन सी संधि हुई थी? लोजान। हाँ, लोजान की संधि हुई थी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 23 अक्टूबर 1923। 23 अक्टूबर 1923। ठीक है, और कमाल पाशा ने खिलाफत को कब समाप्त कर दिया? सही है, 23 मार्च 1924। ठीक है, और तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई? 20 अप्रैल 1924। और तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बना? सही है, मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, और रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब से लागू हुआ? 1925, 26 दिसंबर 1925। ठीक है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? सही है, कुस्तुनतुनिया। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? सही है, 25 नवंबर 1925। और कमाल पाशा की मृत्यु कब हो गई? सही है, 1938 में। ठीक है, तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? सही है, 1933।
ठीक है। और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कब की गई? 24। और तुर्की भाषा परिषद की स्थापना हुई थी 32 में। 32, हाँ 32 में, ठीक है। नेक्स्ट है इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इटली में, ठीक है। और फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी, हाँ मुसोलिनी को, ठीक है। मुसोलिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रोमांगना, 1883 में। अब मुसोलिनी के दल का नाम क्या था? उसी फासिस्टवाद, ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मिलान में, ठीक है। किस नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था? सही है, ड्यूस, ठीक है। फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे, ठीक है। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक कौन सी कमीज पहनते थे? काली कमीज। सही है, काली कमीज। मुसोलिनी ने किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया था? हाँ, सेना का अधिकारी नियुक्त किया था डियाज को, हाँ डियाज, ठीक है। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या कितनी थी? 22, ठीक है। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? मुसोलिनी, जिसकी सदस्यों की संख्या थी 500। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और अबिसिनिया पर आक्रमण कब किया था? रोम पर तो आक्रमण किया 22 में, अबिसिनिया पर 35 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण कब किया था? 1936 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फांसीवादी का अंत कब माना जाता है? सही है, 28 अप्रैल 1945, ठीक है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889, हाँ 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, है ना। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था, हाँ जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? सही है, चित्रकार बनना चाहता था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर किस देश की तरफ लड़ा था? जर्मनी की तरफ से लड़ा था। और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, हाँ आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ, ठीक है। युद्ध के बाद हिटलर किस पार्टी का सदस्य बना? जर्मन बक्स पार्टी, हाँ जर्मन बक्स पार्टी, ठीक है। और 1920 में इस पार्टी का नाम बदल करके क्या रखा गया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, ठीक है। और धीरे धीरे हिटलर क्या बन गया? नेता बन गया, हाँ फ्यूहरर, हाँ नेता बन गया, ठीक है। इलेक्शन भी इसी पे चलिए अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ, हिटलर को बंदी बना लिया गया। हिटलर जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा की रचना की, मीन कैम्प। और जेल से रिहा कब कर दिया गया हिटलर को? 24 में, हाँ 24 में, ठीक है। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने अपने दल को फिर से संगठित किया और किसे अपने प्रतीक रूप में स्वीकार किया? सही है, स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 230। सही है, 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया, ठीक है। हाँ, अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु ने
होने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया और हिटलर जर्मन का सर्वे सर्वा बन गया 1934 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किसने किया था? हिटलर। हिटलर ने कौन सा नारा दिया था? हाँ, बहुत फेमस नारा, एक राष्ट्र एक नेता। हाँ, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। ठीक है, नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? सही है, गोयबल्स। गोयबल्स। ठीक है, और जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? सही है, 4 अप्रैल 1933। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा कब की? 35 में, 16 मार्च 1935। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कमिंटर्न विरोधी समझौता कब संपन्न हुआ? 36 में, है ना। कमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में कौन से नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताइए। धुरी राष्ट्र। हाँ, धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? 1 सितंबर। सही है, 1 सितंबर 1939। ठीक है, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन सा देश था? सही है, ऑस्ट्रिया। हिटलर, एडोल्फ हिटलर के सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? सही है, यहूदी विरोधी नीति। और हिटलर ने आत्महत्या कब कर ली? सही है, 30 अप्रैल 1945। ठीक है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया हुआ। नहीं, जर्मनी में हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी के वो मांगना में ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना, है ना, ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ठीक है, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ? सही है, चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1863 ईस्वी में कौन से अमेरिकी नाविक ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला? सही है, पेरी। हाँ, पेरी। ठीक है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? मुत्सुहितो। हाँ, मुत्सुहितो ने की। ठीक है, जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कब कर दी गई? 1872 में, है ना, 1872। जापान ने रूस को कब हराया? जापान ने रूस को कब हराया? 1905। सही है, अगला क्वेश्चन है, जापान ने कब अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया था? 1931 में। हाँ, 1931। ठीक है, जापान राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दी? सही है, 20 मार्च 1933। पी तातंग के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? जापान। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया था? धुरी राष्ट्र का। हाँ, धुरी राष्ट्र का। ठीक है, हाँ, तटस्थ था। अगला है, अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम कब गिराया? सही है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। ठीक है, हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया, कहा कि अब नहीं, कमर टूट गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? सही है, 1 सितंबर 1939। ठीक है, और इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई इसी के साथ। अच्छा, यह कितने वर्षों तक लड़ा गया? 6 वर्षों तक। और प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष था, 14 से 18। ठीक है, और ये 39 से 45। ठीक है, और इसका अंत कब हुआ था? अंत 2 सितंबर। हाँ, 2 सितंबर 1945। पूरा पूरी 6 साल। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सही है,
हाँ, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? सही है, डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? म्यूनिक पैक्ट 1938। हाँ, 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? 35। हाँ, 1935 में। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? हाँ, 36 में। हाँ, 1936। ठीक है। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश था? स्पेन। हाँ, स्पेन था। ठीक है। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? सही है, ऑपरेशन बारबोसा। ठीक है। जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? 23 अगस्त 1939। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर आक्रमण कब कर दिया? 22 जून 1941 को, है ना। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हो गई। ठीक है। अगला है, जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया था? 40, 10 जून 1940। ठीक है। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ? सही है, 8 दिसंबर 1941। इसका कारण था जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक हवाई अड्डे पर जबरदस्त बमबारी। ठीक है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? सही है, विंस्टन चर्चिल। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? सही है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 4 साल तक रहा। हाँ, रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए। 1933 से 45 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई थी, है ना। हाँ, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हाँ, अब मैक्सिमम 2 बार ही बन सकते हैं। पहले था, नियम बना दिया गया अब, है ना। और ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का संबंध किस पार्टी से था? ये था डेमोक्रेटिक। हाँ, डेमोक्रेटिक। ठीक है। अब बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी, है ना। और ये बाइडेन का संबंध? हाँ, रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन। हाँ, बराक ओबामा वाला। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ना, डेमोक्रेटिक पार्टी। हाँ, तो 2 दलीय शासन है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, है ना। रिपब्लिकन पार्टी आपका ट्रम्प वाला रिपब्लिकन, और डेमोक्रेटिक, हाँ, गधा गधा, हाँ, गधा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद नीति का विचारक कौन था? इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद नीति का विचारक था सेली सेवरी। हाँ, सेली सेवरी। ठीक है। वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? सही है, आरोपित संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? रूस को। ठीक है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और इसने आत्मसमर्पण कब कर दिया? 45, 7 मई 1945। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर अणुबम कब गिराया गया था? सही है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, है ना। 6 अगस्त को कहा? हिरोशिमा। कौन सा बम? लिटिल बॉय। इसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235। ठीक है। और 9 अगस्त को, हाँ, नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 240। ठीक है। एशिया में दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया?
15 अगस्त 1945। ठीक है। हाँ, जापान पे और इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 के यादों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसरों पर मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च सेनापति मैकआर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया और जापानी प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? एडमिरल सुजुकी। हाँ, सुजुकी। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ये समाप्त हो गया। बताइएगा, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सही है, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। लंदन। ठीक है। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही है, शिशिर कुमार घोष। हाँ। भारत इंडियन नेशनल बोले ना, आनंद मोहन बोस और वो था सुरेंद्र नाथ। शिशिर कुमार घोष का कोई और घोष करते हैं। हाँ, होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। वह पहले भारतीय कौन है जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वर्ष 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? सही है, दादा भाई नौरोजी। अगला बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्ष किया गया था क्या? हाँ, सही है, बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय है, लाला लाजपत राय। हाँ, लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जेबी कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ? सही है। हाँ, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ठीक है। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ाती जा रही है? हाँ, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूं। लॉर्ड कर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू। सही है, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय? सही है, हाँ, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व बताते उसका मजाक किसने उड़ाया था? सही है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? भारतीय। सही है, हाँ, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय। हाँ, लाल बाल पाल में, हाँ, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय
और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक कभी नहीं बने थे। नहीं तिलक कभी भी भारतीय सदस्य तो ही थे, अध्यक्ष नहीं बने थे कभी कोई अध्यक्ष। बाल गंगाधर तिलक 20 में बने। 20 में, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 16, हाँ लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष? सही है, भूपेश। ठीक है, और प्रथम महिला अध्यक्ष? और प्रथम भारतीय महिला? 25 बताएगा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? सही है, 1908 में। ठीक है, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? हाँ, पी मित्रा। बंगाल में अनुशीलन समिति तो पी मित्रा होगा, ऐसे रहेगा तो वीरेंद्र कुमार घोष, लेकिन अगर बंगाल में रहेगा तो पी मित्रा होगा। हाँ, तो बहुत अच्छा प्रथम मिलेगा बंगाल के, प्रथम जो है प्रथम यही किए थे, पी मित्रा ही। ठीक है, ऐसे करके देखना। अच्छा, बंगाल में अनुशीलन, ठीक है, बंगाल में हाँ। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, अरविंद घोष। ठीक है, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाहौर सेंट्रल केस के लिए किसे फांसी की सजा हुई थी? हाँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना? डेट कब है? डेट 23 मार्च। सही है, 23 मार्च 1931। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। सही है, 24। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसे फांसी पर चढ़ाया था? बिस्मिल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी। हाँ, चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। सही है, सचिन हाँ उसको सजा हुआ था, मतलब कि लगता है मेन जो था ना, जो दिमाग का ऊपर था, राम प्रसाद बिस्मिल का था। हाँ, ठीक है, काकोरी कांड हुआ था तो फरवरी नहीं है, ये है शायद 9 अगस्त है, शायद 9 अगस्त 1925। हाँ, 9 अगस्त 1925। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? 1916 में जो समझौता हुआ था, है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, उसका विरोध किसने किया था? वही मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? यह है बीना दास। बीना दास। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछते हैं, नवादा के, हाँ बीना देवी, नवादा के विभा देवी, हाँ बारसलीगंज के, अरुणा देवी, अरुणा देवी है।
एलजेपी का। हाँ हाँ हो सकता है। वैशाली है। हाँ विदाई दे। ठीक है, सूरज बांध के आदमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी। खुदीराम बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16। हाँ 1908 में मर गए। हाँ 11 अगस्त 1908। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था। सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन को और क्या कहा जाता है। हाँ मास्टर दास। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे। सही है, अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। सही है, बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। युगांतर पार्टी इसमें अलग है। देखिए यह जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। नेतृत्व है, स्थापना अलग होगा। हाँ जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। देखिए यहाँ पर है ना, बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। हाँ जेल में था। हाँ तो तो बंद, हाँ तो हड़ताल हुआ था ना, तो भारतीय लोग लाहौर संयंत्र, लाहौर संयंत्र काहे ने भूख हड़ताल हाँ। किए थे। अंग्रेज और भारतीय कैदी के बीच में होने वाला भेदभाव। ठीक है, लाहौर संयंत्र में गिरफ्तार में थे लाहौर से। हाँ आरोपी बनाए गए थे लाहौर संयंत्र। ठीक है, और जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले उन्हीं की मृत्यु हुई थी, है ना, जतीन दास की। ठीक है, मित्र मेला है ना, मित्र मेला सही है, बीडी सावरकर, विनायक दवे। हाँ 1899 में। और भारत माता सोसाइटी के संस्थापक अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। ठीक है, हाँ ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति यह पी मित्रा और पुलिंदास। ठीक है, अभिनव भारत समाज बीडी सावरकर। ठीक है, और आपका क्वेश्चन देखिए अभी आ रहा है, अनुशीलन समिति वो था, वो क्या था, ढाका अनुशीलन समिति है ना, पी मित्रा वाला। ठीक है, अब अनुशीलन समिति जो कि 1907 में गठित किया था, बरिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, है ना, प्रबोध मित्र, सतीश चंद्र बोस, ये सब मिलकर के था 1907 में। हाँ 1907 में अनुशीलन समिति का गठन बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिंदास, सतीश चंद्र बोस और ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा। ठीक है, नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। हाँ सही है, 1928 में। हाँ 1928 में नहीं, वो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। हाँ वो है, अब ये जो है ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये है 1924 में।
हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह 28। ये 24 वाला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 24 वाला। हाँ मिलाइए तो हाँ मिलल है, मतलब गलत है इसमें। देखिए हिंदुस्तान, सुन लीजिए थोड़ा सा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी तीनों मिलकर किए थे कानपुर में। और 28 में है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों मिलके हो गए। भगत, हाँ तो चंद्रशेखर आजाद भी होंगे। चलिए एक चीज तो है कि याद है न दिमाग में, बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? हाँ जर्मनी के स्टुटगार्ट भिकाजी कामत। ठीक है, हाँ 1907 में। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन। ठीक है। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? सही है, मैडम भिखाजी कामत। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सही है, अफगानिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मार कर? उधम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। ठीक है। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित है? सही है, मदन लाल ढींगरा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया था? सही है, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा। ठीक है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष। ठीक है।